दोस्तों, आप लोगों ने हाल ही फिलहाल में अभी अभी मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरव राजपूत की हत्या कांड सुना होगा, जिसमें उसकी पत्नी ने उसको ड्रम में 15 टुकड़े करके उसको ड्रम में चुनवा दिया था सीमेंट बोरम की सहायता से। वो भी किसी कहने पर, अपने प्रेमी, अपने दूसरे वाले आशिक साहिल के कहने पर। आखिर क्या राज है? साहिल किस लिए उसको मारने के लिए अपने पति को कहा? आखिर उन दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन लव मैरिज क्यों खून में बदल गई? चलिए देखते हैं। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको सुमित स्वागत करता हूं सच्ची घटना के एपिसोड 6 में। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मेरठ से। मेरठ में एक छोटा सा गांव पड़ता है, बरहमपुर थाना क्षेत्र, जिसमें भाई यार ये लड़का लड़की दोनों की लव मैरिज शादी होती है। ये शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न होती है। दोनों लोग, लड़का जो था वो लंदन में मर्चेंट नेवी अधिकारी था। लड़का बहुत सीधा था, लड़की जो थी वो भी बहुत सीधी थी। लेकिन भाई यार जो उसका प्रेमी जो था साहिल, वो बहुत ही ज़्यादा लालची था, स्मैकिया था, चरस स्मैकिया का नशा करता था। लेकिन भाई यार जो लड़की थी वो पहले सीधी थी, लेकिन जब से उसके जाल में फंसी तब से उसको भी बियर की, सिगरेट की, नशे की लत लगवा चुका था वो उसका दूसरा प्रेमी साहिल। साहिल आखिर क्यों ऐसा कर रहा था? इसके पीछे क्या राज था? इसके पीछे बताया जा रहा है कि भाई यार वो उससे नहीं, उससे पैसे से प्यार करता था, उसके जिस्म से प्यार करता था, ना कि उसके दिल से। दोस्तों, उनकी उनकी दूसरी एनिवर्सरी थी। उन्होंने दूसरी एनिवर्सरी में वो लंदन सीधा मर्चेंट नेवी अधिकारी सीधा घर आता है बिन बताए रात को। उन्होंने रात को उसको खाने में नशीली पदार्थ मिलाकर उसको खिला दिया, जिससे वह बेहोशी की हालत में हो गया। जब उन्होंने, फिर उसकी पत्नी थी जो लव मैरिज शादी हुई थी, उसने सीधा उसके छलांग लगाकर सीधा उसके सीने पर बैठ गई और चाकू लेकर तैयार थी कि मैं इसका गला घोट दूँ। लेकिन भाई यार वो डर रही थी, आखिर लड़की जात है, डरती तो वही है। लेकिन उसके जो प्रेमी था साहिल, वो उससे जबरन करवाया, जबरन उसके छाती में 4 बार चाकू के निशान पाए गए। उसके बाद उसके पाँव हाथ बांधकर उसके शरीर के 15 टुकड़े करके उसको ड्रम में चुनवा दिया गया। चुनवाने के बाद उसका सर, आखिर हाथ पाँव सर क्यों हटा लिया गया था? इसके पीछे क्या राज था? इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जो उसका प्रेमी था दूसरा साहिल, वो जादू टोना टोटका करता था, तभी उसका सर ले गया था। उसके पीछे ये था क्योंकि वो दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी, बहुत अच्छे से संपन्न होती है शादी। वो लोग जो थे एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक से इसको उससे प्यार हो जाता है साहिल को, मुस्कान से। तो वह उसके पैसों की लालच की वजह से उसके ऊपर जादू टोना टोटका करता था, उसको नशीली पदार्थ खिलाया करता था, जैसे दारू, चरस, स्मैक आदि का सेवन करवाता था, जिससे वह नशे में रहे और ज़्यादातर मेरा ही पच ले, और उसको नशीली चीज़ें भी खिलाता था, टोना टोटका वाली, जिससे वो मेरे ही पक्ष में रहे, ना कि अपने लवर सौरभ राजपूत के पीछे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी मुस्कान की, जिसका नाम पीहू था। वो भी बेचारी बहुत खुश थी कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, लेकिन उसको क्या पता था कि मेरे पिताजी के साथ अचानक से ये कांड हो जाएगा। बेचारा सौरभ राजपूत सीधा साधा था, लेकिन भाई यार उसको क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। वहीं BHU के मनोविज्ञान के प्रोफेसर का ये कहना है कि भाई इसके पीछे जो हाथ है वो दोनों लोगों का है, मुस्कान का भी है और उसके प्रेमी साहिल का भी है। साहिल जो था वो टोना टोटका का शुरुआत से ही आशिक था और नशे का भी आशिक था। इसलिए क्योंकि मुस्कान को वो अपने बस में करना चाहता था। वो सोच रहा था कि मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, तो मुस्कान पूरी तरीके से मेरी होगी और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी मेरे नाम हो जाएगी। लेकिन भाई यार उसको क्या पता था कि यहाँ कुछ उल्टा ही होने वाला है। भाई तुमने तो उसको मार दिया, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो सब तो तुम्हारे नाम होगी नहीं, क्योंकि वो उसके पहले ही खुलासा हो चुका है उसका। और भाई यार वो दोनों जेल की सुर्खियों में पिस रहे हैं। बेचारे अच्छा खासा घर में थे, लेकिन क्या ज़िंदगी कुछ और ही मंजूर था। अच्छे खासे घर में एसी में रहने वाले आज जेल की काल कोठरी में सड़ रहे हैं। यही नहीं, जब खुलासा किया जा रहा है तो यही बताया जा रहा है कि उन्होंने उसके सिर को अपने जो मतलब वहाँ पे थे जादू टोना टोटका में, उसको वहाँ पे रखा, जिससे वह पूरी तरीके से मेरे बस में आ सके। बेचारे के 15 टुकड़े करने के बाद क्या ही कहूँ यार, उसको चुनवा दिया। लड़की यार इतना बेरहम कैसे हो सकती है? इस चीज़ से तो भाई यार मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया, शादी से भरोसा ही हो गया। नहीं लगता कि शादी करना चाहिए, इत्मीनान से अकेले रहो, बस यही है। क्योंकि भाई यार कोई लड़की इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, वही अपने सीधे साधे पति के साथ? ये आप ही लोग बताइए। मैं इस घटना से आप लोगों को यही सीख देना चाहता हूँ
कि आप लोग शादी करें सतर्क रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, पत्नी को अपना टाइम दीजिए जिससे वह किसी और से लगाव न लगा सके। मिलूंगा इस तरह की सच्ची घटना में, तब तक के लिए धन्यवाद।